आम आदमी पार्टी कांग्रेस कैंडिडेट को चंडीगढ़ मेयर घोषित किया। चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को नोटिस, कहा उन्होंने कोर्ट में झूठ बोला। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंवाल। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी कांग्रेस के कैंडिडेट कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अफसर ने अदालत में झूठ बोला। केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में डाले गए वोटों की दोबारा गिनती की जाए। अनिल मसीह ने जिन 8 बैलेट्स पर निशान लगाए थे उन सभी को वैध माना जाए। सभी बैलेट्स की गिनती के आधार पर जीतने वाले कैंडिडेट का फैसला हो। मसीह के खिलाफ झूठे बयान का मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले घोषित किए गए मेयर चुनाव के रिजल्ट को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने चुनाव अधिकारी अनिल मसीह के खिलाफ झूठा बयान देने के केस में मुकदमा चलाने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया। साथ ही शीर्ष अदालत ने सीधे तौर पर याचिकाकर्ता कुलदीप कुमार को मेयर घोषित किया। वहीं सुनवाई के दौरान जब अनिल मसीह से सवाल पूछे जा रहे थे तो उनके जवाब सवालों से मैच नहीं कर रहे थे। इस पर सीजेआई ने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में देखें। Mr. Masi, I'm asking you questions. If I find that you are not giving me a truthful answer, you'll be prosecuted. Every word which you say, you'll be held liable for what you say. So, you're not in a political contest, you are in a court of law. Please understand that. This is a very serious matter. We have viewed the video on the last occasion. I want to ask you, what were you doing looking at the camera and crossing out, putting your marks to cross out the ballot paper? These councillors were making so much noise, camera, all these. And that's why I'm looking why cameras they are talking. But that's why I was looking at the cameras. There was so much less camera. This was all the voice coming. That was the only reason. But why were you putting marks on the ballot paper? After completing the process of the voting, I had to sign all the ballot papers, and those ballot papers were defaced. Those ballot papers were defaced. I just given my just highlighting that it should not be mixed again. That was the only reason. Why were you? It's very obvious in the video that you look at some of the ballot papers. Some of the ballot papers, depending on whether the cross is at the top or the bottom, you put your signature and put the ballot paper in that way. Where the cross is at the other end of the ballot paper. तो देखा आपने, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद याचिकाकर्ता कुलदीप कुमार ने इसे इंडिया गठबंधन की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी यहां से इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीत हासिल करेगा। 20 फरवरी को कोर्ट में किसने क्या दलीलें दी वो आपको बताते हैं। भाजपा मेयर कैंडिडेट के वकील ने कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि इलेक्शन को रद्द कर दिया जाए तो वैधानिक प्रावधान के तहत नए इलेक्शन होने चाहिए। यह हमारे लिए न्याय संगत रहेगा। वहीं आम आदमी पार्टी कैंडिडेट के वकील ने कहा, ये फिर से इलेक्शन इसलिए चाहते हैं ताकि फायदा उठा सके। नए इलेक्शन के दौरान मिलने वाले वक्त में ये लोगों को तोड़ सकते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, वो कैमरे की ओर क्यों देख रहे थे, वहां हंगामा मच रहा था और मसीह यही चेक कर रहे थे कि कैमरा काम कर रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई गुनहगार कैमरा की तरफ देख रहा हो। उन्हें दस्तखत करने का अधिकार है। पहले बैलेट में छोटी सी बिंदी है, कुछ बैलेट्स ऊपर से मुड़े हुए हैं। ये देखते हुए मसीह ने उन्हें अवैध करार करने के लिए निशान लगाया। वहीं पंजाब सरकार के वकील ने कहा, किसी एक की गलती का खामियाजा दूसरे नहीं भुगत सकते। ये आदमी यानी अनिल मसीह शुरू से ही खुद को बचाता रहा। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी यही कहा। सीजीआई के ऑर्डर की खास 5 बातें आपको बताते हैं। पहली, नियमों के मुताबिक वोटिंग के वक्त हर मेंबर को बैलेट पेपर के दाहिने और उस कैंडिडेट के सामने क्रॉस का निशान लगाना था जिसे वो मेयर चुनना चाहते हैं। दूसरा, पूरा मामला 8 बैलेट पेपर्स का है जिन्हें अवैध करार दिया गया। इन सभी 8 बैलेट में आम आदमी पार्टी कैंडिडेट का नाम ऊपरी हिस्से में और भाजपा कैंडिडेट का नाम नीचे था। तीसरा, जांच के बाद पता चला कि इन बैलेट पेपर्स में आम आदमी पार्टी कैंडिडेट के पक्ष में वोट दिया गया था। चुनाव अधिकारी मसीह ने इन पर स्याही से निशान लगाया। चौथा, चुनाव अधिकारी से जानबूझकर 8 बैलेट पेपर को खराब करने का काम किया। कोई भी बैलेट खराब नहीं था। पांचवा, अपनी हरकत से उन्होंने यानी अनिल मसीह मेयर इलेक्शन के नतीजों को बदल दिया। उन्होंने कोर्ट में लगातार झूठ बोला जिसके लिए वो जिम्मेदार है। थैंक यू सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आम आदमी पार्टी ने स्वागत किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। केजरीवाल ने लिखा कि इस मुश्किल समय में लोकतंत्र को बचाने के लिए थैंक यू सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी का दंभ भरने वाली बीजेपी देश की सबसे युवा पार्टी से चुनाव जीतने के क्या क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि ये लोग कैमरे के सामने ऐसा कर रहे हैं तो जहां कैमरे नहीं हैं वहां ये लोग क्या क्या करते होंगे। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने कठिन समय में आज जो देश के अंदर जो हालात हैं, पूरा डिक्टेटरशिप चल रही है, जनतंत्र को कुचला जा रहा है, जगह जगह सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक तरह से कुचले जा रहे हैं, रौंदे जा रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये बहुत मायने रखता है जनतंत्र के लिए, और जनतंत्र को बचाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम है। इंडिया गठबंधन की ये बहुत बड़ी जीत है, पहली जीत है, बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़े मायने रखती है। एक तरह से उन लोगों से छीन के लाए हम लोग ये जीत। उन लोगों ने तो चोरी कर लिया था ये चुनाव, उन लोगों ने तो वोट चोरी कर लिए थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम आखिरी समय तक लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और अंत में हमारी जीत हुई। कोर्ट के इस फैसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण है। इंडिया की यह पहली जीत है, हम जीत को छीन कर लाए हैं। ये जीत बताती है कि एकता और अच्छी प्लानिंग से भाजपा को हराया जा सकता है। भाजपा अजय नहीं है, भाजपा ने फैसला चुराया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जनता के फैसले को सुरक्षित किया। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। तो आप देख सकते हैं कितना बवाल मचा चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर। सबसे पहले वोट हुए, वोट होने के बाद 8 वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। 8 वोटों को अवैध घोषित करने के बाद बीजेपी का मेयर जीत गया। उसके बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक वीडियो को पेश किया गया जिसमें अधिकारी बार बार कैमरे को देखते हुए दिख रहे थे और वहीं पर वो बैलेट पेपर्स पर कोई निशान बना रहे थे। उस वीडियो के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और अनिल मसीह को भी, अधिकारी अनिल मसीह के खिलाफ जो है नोटिस जारी किया है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कोर्ट में भी झूठ बोला। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि अनिल मसीह ने वोटों को अवैध करने के लिए ऐसा किया था। तो आप सोच सकते हैं ये एक छोटा सा चुनाव था, किस तरीके से छोटे से चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी किस हद तक चली गई। तो बड़े चुनावों में बीजेपी क्या क्या करती होगी, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।